महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी संत मत में यही कहते हैं कि जीविका अवश्य करो। जिससे परिवार का भरण पोषण हो, अपना भरण पोषण हो, जीविका अवश्य करो, लेकिन ईमानदारी से। लेकिन किससे? ईमानदारी से। और सत्संग करते रहो। श्री सद्गुरु संत मत में यही कहते हैं कि जीविका अवश्य करो, लेकिन ईमानदारी से, और सत्संग करते रहो। सत्संग को नहीं छोड़ना है। अब बहुत आदमी कहते सत्संग में जाएंगे तो काम कैसे होगा। पहले करके देखिए कि कितना अच्छा काम होता है। पहले सत्संग तो कीजिए, लेकिन ईमानदारी से, और सत्संग करते रहो। इसी से शुद्ध हो जाओ। इससे क्या होगा? इसी से शुद्ध हो जाओगे। गुरु जो बतलावे करो, गुरु जो बतलावे करो, इसी तरह करते करते शरीर छूटेगा। तो फिर दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा, जिससे सुमरन भजन होगा और परम कल्याण होगा। सुमरन भजन भी होगा और परम कल्याण होगा। पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। पाप का फल जो है भोगना ही पड़ेगा। लोग यह समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य करने पर पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। किंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ यह हिसाब नहीं है कि 2 में 2 घटाओ तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग तथा पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। मीन मार्ग का आरंभ 6ठे चक्र व आज्ञा चक्र से होता है, और इस पर चलने वाली सूरत एक सूक्ष्म आकाश से दूसरे सूक्ष्म आकाश में उड़ती हुई निर्दिष्ट स्थान को जा पहुंचती है। इसलिए इसका दूसरा नाम विहंगम मार्ग भी है। विहंगम मार्गी को पिपीलक मार्ग पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विहंगम मार्ग को राजयोग और पिपीलक मार्ग को हठ योग कहते हैं। जो अपनी मौत को प्रत्यक्ष की तरह देखता है, उनकी सब सांसारिक भोग वासनाएं छूट जाती है। सांसारिक भोग वासनाओं में फंसे रहने पर सांसारिक विषयों में आसक्ति होती है। इसलिए मौत को प्रत्यक्ष रूप में जानो। जिस देश में यह सत्संग होता है, उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है, कुबुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती है। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। इस साधन से स्थूल शरीर की मैल, सूक्ष्म शरीर की मैल, कारण शरीर की मैल, महाकारण शरीर की मैल, चेतन शरीर की मैल, सब मैल झड़ जाती है।
साधक को रात में जग कर ध्यान करना चाहिए। साधक को रात में जग करके ध्यान करना चाहिए। यहाँ करवट बदल बदल करके सोते नहीं सोते हैं, एक रोटी की जगह 4 रोटी दे देते हैं, ऊपर देते हैं, करवट बदल बदल करके सोते हैं। साधक को रात में जग कर ध्यान करना चाहिए। साधन करते करते नींद सतावे तो उठकर कुल्ला आचमन करके फिर बैठना चाहिए। नहीं बैठ करके क्या करते हैं, पट सो जाते, जगह ले लेते हैं। जो साधक भोजन का संयम नहीं करेगा उससे ध्यान नहीं बनेगा। भोजन का संयम हिसाब सिखाइए। भूख राखी भोजन करो, भूख राखी भोजन करो। तो भूख राखी भोजन करो, फिर 1 रोटी मिला, दे दिए नहीं दिए, वहां भी भूख राखी भोजन करो, वहां भी भूखे राखी भोजन करो। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान के बाद, दोपहर में और तीसरा सायंकाल, इन तीनों समय में भजन अवश्य करना चाहिए। लगातार करने से धीरे धीरे साधना में बढ़ते बढ़ते मनुष्य अपने को साधनशील बना लेता है। साधनशील बना लेने पर करने के वास्ते हिसका हो जाएगा। जब यह हिसका दीर्घकाल तक लग जाता है तो मन बिना किए छोड़ता नहीं है, बिना किए छोड़ता नहीं। संतों का अध्यात्म ज्ञान तर्क की कसौटी पर कसने से भी टलने वाली नहीं है। मैं तो कहता हूं कि साधना करने पर संतों को जो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान हुआ वही बात उन्होंने कही। इसका मुझे विश्वास है। मैं विचार देता हूं कि सभी अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो। अध्यात्म ग्रंथों को क्या करो, पढ़ो, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही जीवन खत्म मत करो। यह सारा संसार भवसागर कहा गया है, यह सारा संसार भवसागर कहा गया है। इसमें 5 विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव, दानव, नर और किन्नर आदि सब के सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा, तरंग, तृष्णा, भंवर और ममता पंख में थपेरे खाते घूमते और फंसे रहकर सबके सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। परमात्मा की भक्ति एकमात्र क्या है, सहारा है। वह कैसा समय था, कैसी संस्कृति थी कि लोग झूठ नहीं बोलते थे। लोग झूठ नहीं बोलते थे। अपने की तो बात क्या, गुरुजन की दी बात झूठी नहीं होने पावे। इसलिए श्री राम जंगल गए। आजकल वही संस्कृति मलिन होकर बिगड़ कर कैसी हो गई है, आज उसमें झूठ भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ। यह झूठ भाग जाए तो सारे क्लेश दूर हो जाएं। अगर झूठ भाग गया सारे क्लेश जो है दूर हो जाए। अपने देश में धार्मिकता के लिए लोग चिन्ह भी रखते हैं। जो वैष्णव कहलाते हैं वे तिलक करते हैं। जो वैष्णव कहलाते वो क्या करते हैं, तिलक लगा करते हैं, तिलक करते हैं और माला, कंठी आदि रखते हैं। लेकिन याद रखो, चिन्ह कितने भी लगा लो, लेकिन नाम भजन के बिना वह धार्मिकता का चिन्ह आपको धार्मिक नहीं बनावे। अगर नाम भजन नहीं हो रहा है, भजन भेद नहीं लिए हैं, वह आपका धार्मिकता का चिन्ह आपको धार्मिक नहीं बनावेगा। चाहिए कि धार्मिकता का चिन्ह लो,
आगे बैठिए। चाहे कि धार्मिकता का चिन्ह लो या नहीं लो, लेकिन नाम भजन अवश्य करो। श्री सद्गुरु, चाहे धार्मिकता का चिन्ह लो कि या नहीं भी लो, लेकिन नाम भजन, नाम का सुमरन, परमात्मा का असली नाम जो है वह अवश्य करो। अब बहुत आदमी धार्मिकता का चिन्ह लिए हैं, तिलक लगाए नहीं लगाए हैं, और कंठी भी पूरा पहन लिए हैं, और उनको पूछिए ध्यान करते हैं कि नहीं? नहीं, तिलक कंठी जो पहनते हैं। गुरुदेव कहते हैं चाहे धार्मिकता का चिन्ह लो या नहीं लो, लेकिन नाम भजन करो। तो संत मत में क्या है? अधिक भार नहीं बनाना न, जो इसको सजाने में लगेंगे उतना में कुछ काम भी कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। इसको सुमरन करने में लगे, गिनती करना, सुमरन जो है, सुमरन को गिनती नहीं करना, जपते रहिए हमेशा। चाहे कि धार्मिकता का चिन्ह लो या नहीं लो, लेकिन नाम भजन अवश्य करो। नाम का भजन अवश्य होना चाहिए। अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लोग पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा पढ़कर नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। जैसे चुंबक से लोहा खींचा जाता है और उसमें लग जाता है, परंतु चुंबक से लोहे को कोई छुड़ा भी सकता है, लेकिन जो भक्त उस आदि शब्द से पकड़ा जाएगा, जो भक्त उस आदि शब्द जो है, परमात्मा का जो शुरू में शब्द जो हुआ है, उसको जो भक्त पकड़ लेता है, आदि शब्द से पकड़ा जाएगा, उसको कोई वज्र भी नहीं छुड़ा सकता। आज तक जितने प्रकार के बम बनते हैं, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। मतलब जो शब्द से पकड़ा गया, शब्द से पकड़ा जाना मतलब परमात्मा से पकड़ा गया, फिर उनको संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। मानस जप मंत्र जो है मने मन जपना है। मंत्र जो है जैसे संत मत में बतलाया जाता, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया, और नादानुसंधान की क्रिया भी करना, मतलब उस शब्द को पकड़ना, उस शब्द से जोड़ना भी है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। बिंदु ध्यान और ज्योति ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। अनहद नाद का ध्यान रूप रहित होने पर भी सगुण उपासना है। और सार शब्द का ध्यान जो है निर्गुण निराकार उपासना है, लेकिन उसको पकड़ना चाहिए। जो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है, परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है, इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। जितना भी सवारी है, एरोप्लेन तो सबसे तेज सवारी नहीं है ऊपर जाने के लिए। संसार में जितनी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है, वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो। भूलो मत, ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना है। आप लोग जानते होंगे भगवान महावीर
भगवान महावीर जब चलते थे, चलते चलते भगवान महावीर को समाधि लग जाती थी। तरातक दृष्टि से देख रहे हैं, देखे सुरत का ऊर्ध्वगमन हो गया। एक समय की बात है, श्री सद्गुरु भगवान महावीर जंगल होकर के जा रहे थे। एक सज्जन अपना गाय बैल को चरा रहे थे। चलते चलते भगवान महावीर खड़े हो गए, समाधि लग गए। वह गाय चराने वाले जो गाय बैल था, वह क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूं भोजन करने के लिए, और तब तक मेरा गाय बैल को देखते रहना है, देखते रहिएगा हमारे भोजन करके। वो तो समाधि में लगे हुए थे। वो चले गए खाने के लिए, और वहां से जब आए तो देखते हैं उसका गाय बैल नहीं है। ये तो समाधि में से त्राटक दृष्टि से देख रहे हैं, और उनको कहते हैं मेरा गाय बैल कहाँ चला गया? तो वो कुछ नहीं बोलते, तो समाधि में चले गए। मेरा गाय बैल कहाँ है? तो कुछ बोलबे नहीं करते हैं, ऐसे झिकझोरे कुछ नहीं बोलते हैं। उनके मन में हुआ, लगता है चुरा करके कहीं रख दिया है, हम चले जाएंगे, ये लेकर के चला जाएगा। तो पहले क्या करते, जब कुछ नहीं बोले तो पहले काफी डंडा लाठी से उनका पिटाई किए। भगवान महावीर का पिटाई शुरू कर दिए। उससे भी टसमस नहीं हुए। एक ठल्ली तोड़ते हैं, लकड़ी तोड़ते, ठल्ली तोड़े, इधर से कान में श्री सद्गुरु एक लकड़ी ठल्ली तोड़ करके कान में इधर से उधर घुसा दिए, फिर भी टसमस नहीं हुआ। जब टस से मस नहीं हुआ, उसी समय भगवान इंद्र वहां आते हैं, कहते हैं महाराज अगर आपका आदेश हो तो मैं इस पर वज्रपात कर दूं। भगवान महावीर कहते हैं इंद्र, इसमें तुमको उतावलेपन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे महावीर का जो सांसारिक कष्ट था सब कट गया। जो साविशून्य थे, जो सार शब्द को पकड़ लेता, वह परमात्मा को पकड़ लेता है। समाधि में चले गए थे, और वह क्या कि भगवान महावीर के चरण पर गिर गए, पता नहीं था। ऐसे ऐसे समाधि में ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, जो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि समाधि में हिमालय की गुफा में ध्यान कर रहे हैं। वो जो नाम का स्मरण करते हैं, वो जो ध्यान करते हैं, उससे हम लोगों का कल्याण होता, देश का कल्याण होता, देश का कल्याण होता। तो सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। प्रेम जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हो। यह प्रेम है, प्रेम। करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सद ग्रंथ काहि, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, जीवन में कभी सुख का मुख भी देखना नहीं देख सकते। जीवन में कभी सुख का मुख नहीं देख सकते। अब रघुपति परमात्मा को कहाँ खोजने के लिए जाएंगे? भगवान राम को खोजने के लिए अयोध्या जाएंगे। भगवान विष्णु को क्षीर समुद्र खोजने के लिए जाएंगे, वैकुंठ लोक जाएंगे। अब भगवान कृष्ण को कहाँ? वृंदावन की द्वारिकापुरी खोजने के लिए जाएंगे। साक्षात परमात्मा पिता के रूप में सबके घर में बैठे हुए साक्षात परमात्मा।
प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में, साक्षात परमात्मा माँ के रूप में है, साक्षात परमात्मा पति के रूप में। पति का शरीर अलग है, पिता का शरीर रंग रूप अलग है, माँ के शरीर का रंग रूप अलग है, लेकिन उनके अंदर में बैठे हुए जो ईश्वरे हैं। रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, ईश्वरांश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। वह प्रभु तो छिपे हुए हैं हर प्राणी के चोले में। भाई के अंदर में भी वही परमात्मा, बहन के अंदर में वही परमात्मा, पुत्र के अंदर में वही परमात्मा, पोता कहिए, परपोता कहिए, छर पोता कहिए, अब दादा कहिए, परदादा के आदि आदि कहिए, सब के अंदर में वही परमात्मा बैठे हुए थे, बैठे हुए हैं, अब बैठे रहेंगे। श्री सद्गुरु इस नजर से हवा न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस नजर से हवा को देख सकते हैं? परमात्मा ने हम लोगों को ऐसा बना दिया है कि हम लोग अपना पीठ भी नहीं, अपना पीठ देख सकते हैं? अपना पीठ कोई परमात्मा ऐसा बना दे कि हम लोग अपना पीठ भी नहीं देख सकते। और उन परमात्मा को खोजेंगे कहाँ? हे भगवती मैं मोन ठीक कर दो, जीव के बदला जीव दे दो। गए उसी समय आवागमन के चक्कर में बह गए, फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है। बहुत न गच लेते हैं, हमरा हेकरा बचा दियो। हे भगवती मैं काली मैं 5-5 पाठा चढ़ेगा, गछ लिए, गछे आप गछे हम, अब भोगेंगे, कुटिया कुटिया बांटेंगे, सबको भोगना पड़ेगा। जो व्यवस्था किए हैं, किसी को ले जाएंगे, चलिए मेरे संग, हाँ चाची हम दुर्गा माँ के थान चलो ना, सब पीछे पीछे चल दिए, गीत गाते सब गवाह बन गए। पंडित जी मंत्र का उच्चारण किए, हो गया, बलि चढ़ गया, कट गया। और जो गीत गाने के लिए गए, देखने के लिए गए, सबको पाप लग गया। थोड़ा थोड़ा दिए, पड़ोस से नहीं देवे तो कना है। अब कुटुंब सबको पहले नहीं बुला लेते हैं, कोई दामाद को बुला लेते हैं, कोई पुत जमाई को बुला लेते हैं, कोई मामा को बुला लेते हैं, कोई बहन, सबको बुला करके अब प्याज का व्यवस्था, तेल का व्यवस्था पहले से है। अब बाद में गए भगवती माँ को चढ़ाने के लिए, नहीं, अब व्यवस्था पहले से। पड़ोस में कंटा ध्यान, जो एक टुक्का खाएंगे, एक कुटिया खाएंगे, 101 बार उनको पाठा का खाए तो पाठा बन करके आना पड़ेगा, भेड़ का खाए तो भेड़ बन करके आना पड़ेगा। कान खोल करके सुन लीजिए, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। कभी भी हिंसा, जीवन में हिंसा नहीं हो, कभी भी यह सब गछना नहीं चाहिए। भक्ति में लोग गछ ले। श्री सद्गुरु सच्ची घटना है, श्री सद्गुरु सच्ची घटना है, एक जगह की बात है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक भेड़ को लाए कहाँ? एक किसान के यहाँ, बनारस, काशी बनारस की बात है। एक भेड़ को लाए, भेड़ को लाए तो पंडित जी के सामने लाते हैं। बहुत जगह देखिए ना, ऐसे करेंगे तब न पान होगा, ऐसे कैसे होगा? इतना पैसा का जरूरत है, दीजिए न, ऐसे कीजिएगा तो दे देंगे, ऐसे करेंगे तब न देंगे। समय हाँ ऐसे करना पड़ेगा। अब पाठा में उल्टे फूल ऐसे पान भेलत, पाठा भेड़ डुला रहे कि नहीं भेल पान, पंडित जी तो कहते हो गया। श्री सद्गुरु एक जगह देखे ऐसे दिए, पूरा कान को ऐसे अमेटते हैं,
अब बैठेंगे तब नहीं से करेंगे, टसमस नहीं किए, चिट्टू काट लिए, टसमस नहीं, अंत में पानी दे दिया। फूल नहीं देते हैं, फूला पानी दे रहे, कान में लगा, घूर घूर किया, ऐसे मुड़ी रखकर पान बह गए। श्री सदगुरु कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए, यहाँ पान मुड़ी ऐसे डुलाएंगे तब हुआ, ऐसे हुआ, पान हो गया, का हो गया, चल कीजिए, बलि दीजिए। और जो मंत्र का उच्चारण करेंगे बलि दीजिए, 101 बार उसको भेड़ या पाठा बनना पड़े, जो किए उनको बनना पड़े। और जो काटे, श्री सदगुरु, और जो काटे, एक को काटे उसको भी 101 बार, जो बनाए उसको 1 बार, 101 बार, जो दिए उसको वह भी 101 बार, और जो खाए उसको भी 101 बार। ललक लड़ैन की कहलक, सातों घर, जहां जहां उसका कुटिया बढ़ा तहां तहां 101 बार सबको बढ़ना पड़ेगा। तिलभर मछली खाए कर कोटि गाय करे दान, आकाशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। तिलभर मछली खाइए, करोड़ों गाय दान में कर दीजिए, काशी में करवट बदल करके प्राण को त्याग दीजिए, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। अगर संसार से उद्धार होना चाहते हैं पहले भोजन को सुधारिए, और किसी का हिस्सा अधिक हिस्सा भी मत खाइए। श्री सदगुरु एक जगह गए थे, हम निमंत्रण पुण्य, गांव का नाम नहीं बोलेंगे, श्री सदगुरु वहां गए, बारात सब आए थे, दुबले पतला था वो, हमारे बगल में बैठा हुआ था। जब देने लगे और लीजिए और लीजिए, रसगुल्ला देने लगे, कहने अब नहीं लेंगे, कहते कोई खाने वाला है ही नहीं, तो कहा तब तो खिलाइए। श्री सदगुरु पहले तो जो खाए गिनती के साथ, बाद में 85 रसगुल्ला खा गए, बगल में बैठा श्री सदगुरु 85 रसगुल्ला खाए, हम भी खाए, 7 खाए, श्री सदगुरु 7 खाए। दही जब लेने लगा तो दे रहा, ऐसे ऐसे भी रहा, तो दूसरे का हिस्सा खाए, नहीं खाए। इसलिए खाए खोरा का पोहन पोसाका, और जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जमे दूत, कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया हुरा देने जाए, गुस्सा देने जाए, डंडा देने जाए। तो कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छो, करी ले पर समय जा रहा है, इसलिए उपाय कर लीजिए। तो मैं कह रहा था एक भेड़ का बलि के लिए बनारस में लाए, तो पंडित जी आए, पंडित जी को कहते हैं पंडित जी भेड़ का बलि करना है। तो पंडित जी आए, पूजा पर करना शुरू कर दिए। पंडित जी मंत्र नहीं पढ़े थे, पंडित जी मंत्र पढ़ने ही वाले थे, जो पूरा है तो पूजा पाठ कर दिए। अब मंत्र पढ़ते तो बलि होता। एकाएक भेड़ जो था, भेड़ मनुष्य की आवाज में हंसने लगा।
हंसने के बाद बहुत देर तक हंसे, अब फिर मनुष्य की आवाज में भेड़ रोने लगा, रुलाने लगा। पंडित जी, हंसना और रोना एक भेड़ है, और मनुष्य की आवाज में हंस भी रहा है, मनुष्य की आवाज में रो भी रहा है। तो आसन पर गए और उनसे पूछते कि आप कौन हैं? आप तो भेड़ हैं, लेकिन आप देवता हैं कि किन्नर हैं कि गंधर्व हैं कि राक्षस हैं? आप कौन हैं जो आप मनुष्य की आवाज में हंस भी रहे हैं और मनुष्य की आवाज में रुलाई भी हो रही है? आप कौन हैं? वह कहते हैं, मनुष्य की आवाज बोलते हैं, पंडित जी आप विलंब मत कीजिए, जल्दी से मंत्र पढ़िए। पंडित जी कहते हैं, जब तक आप इसका हंसने और रोने का कारण नहीं बताइएगा तब तक हम मंत्र नहीं पढ़ेंगे। तो भेड़ कहते, नहीं नहीं, आप जितना जल्दी मंत्र पढ़िए हमारा काम बन जाएगा, हम पैसे पढ़ने वाले हैं नहीं। यह भी ब्राह्मण दृढ़ निश्चय ब्राह्मण था, और वह ब्राह्मण शाकाहारी ब्राह्मण, मांस मछली नहीं खाता, पेशा से वो काम करते थे, पूजा पाठ कराना उनका काम था। कहा नहीं नहीं बताइए, कहा नहीं, हम पहले आप मंत्र पढ़िए, हम अभी नहीं बताएंगे। कहा नहीं बताइएगा तो हम मंत्र नहीं पढ़ेंगे, पहले हंसने का कारण बताइए। तब भेड़ कहते हैं, पंडित जी जिस तरह आप पंडित जी हैं, मैं भी उसी तरह कर्मकांडी ब्राह्मण था, मैं भी ब्राह्मण था। एक आदमी हमको ले गए, अपने घर पर ले गए, पूजा पाठ किए, उनको भेड़ का बलि देना था। मुझे पता नहीं था कि इसका फल बहुत बुरा होता है। मैंने मंत्र को पढ़ दिया। मैं जो मंत्र को पढ़ा उसके बाद वहां उस भेड़ का बलि दिया गया, भेड़ का बलि दिया गया। भेड़ का जो बलि दिया गया, मेरा शरीर छूट गया। भेड़ का जब शरीर छूटा तो हम भेड़ बन करके चले, क्योंकि मैंने आज्ञा दिया था। मैं मनुस्मृति में पढ़िए, आज्ञा देने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मोल लेने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, परोसने वाला, आदि आदि अष्ट घातक, आठ घातक होता है। मैं जो मंत्र का उच्चारण किया, मेरे मंत्र उच्चारण करने पर उस भेड़ का बलि दिया गया। पंडित जी 101 बार हम भेड़ बने, 101 बार भेड़ बने। मैं सिर्फ मंत्र का उच्चारण काटो, 101 बार भेड़ बना, 100 बार मेरा गला काट गया। भेड़ के रूप में मेरा 100 बार गला कटा है। यह अंतिम बार 101 बार अंतिम है। इस बार जब कटेगा हम इससे निकल जाएंगे। हंसी इस बात की है कि हम जो थोड़ा गलती किए उसके चलते 101 बार मेरा गला कटेगा। 100 बार कर चुका, अंतिम बार है। आप पढ़ेंगे, हम इससे निकल जाएंगे, इसलिए हम हंस रहे हैं। श्री सदगुरु, हंसी इसलिए अब इससे हम निकल रहे हैं। कहा रुलाई का कारण बताइए। कहा रुलाई का कारण यही है कि हम इससे निकल रहे हैं, आप उसमें जा रहे हैं। हम निकल रहे हैं, आप उसमें जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा हम मंत्र पढ़ने वाले नहीं हैं। घर गृहपति भी कहते, पंडित जी सब कुछ सामान रखा हुआ है, कर कुटुंब सब आ गया। श्री सदगुरु, जल्दी से पढ़िए न, सब बच्चा सब भूखा है। पंडित जी कहते हम पढ़ने वाले नहीं है। तो भेड़ कहते हैं महाराज, अरे आप जल्दी से मंत्र को पढ़िए, मेरा गला कटेगा। देखिए स्वर्गलोक से विमान आ रहा, देखिए आ रहा है, देखिए। पंडित जी को नहीं झलक रहा था, लेकिन यह देख रहा, देखिए विमान आ रहा। मैं मांसाहारी ब्राह्मण नहीं था, मैं शाकाहारी ब्राह्मण था। मैंने आज्ञा दे दिया काटो, उसके चलते हमको भोगना पड़ा।
है देखिए विमान आ रहा, कहा हम नहीं पढ़ने वाले हैं। उसी समय पंडित जी वहां से झोला लिए, जो पुस्तक था लेके चल दिए। भेड़ पीछे पीछे, पंडित जी पढ़ने दीजिए, कहा हम नहीं पढ़ेंगे। चले गए बनारस में, एक पहाड़ है, पहाड़ पर चढ़ गए। भेड़, पंडित जी उस पर चढ़ गए, अब भेड़ भी पीछे पीछे चल दिए। अब बैर का गाछ था पहाड़ पर चारों तरफ। पंडित जी पढ़ने दी, भेड़ कर पढ़ने दीजिए, देखिए विमान आ रहा है। कहा हम नहीं पढ़ेंगे। श्री सदगुरु, हम पढ़ने वाले नहीं हैं। भेड़ को बैर का पत्ता बहुत अच्छा लगता है ना, बकरी सबको देखते हैं बैर का पत्ता। वो क्या कि बैर का पत्ता खाने लगा। धम्पत की बात है। श्री सदगुरु, बैर का पत्ता खाने लगा। बैर का पत्ता खा रहे हैं, वो जो खाने में लगे, पंडित जी झाड़ में छिपे हुए। दोपहर का समय था, बैसाख का चिलचिलाती धूप, दोपहर का समय था। कितना दोपहर का समय, कितना चिलचिलाती धूप होगा। पूरा बादल साफ था, आकाश साफ था। एकाएक बिजली चमकता है, बिजली चमकता है। उसी समय वज्रपात, ठंड का वज्रपात गिरता। किन पर? भेड़ के गले पर गिरता है। भेड़ के गले पर गिरता है। जैसे भेड़ के गले पर गिरा, गला कट करके अलग उछल रहा, धर अलग, सर अलग उछल रहा, धर अलग उछल रहा है। और वह ब्राह्मण देवता देखे कर्मफल, थोड़ी सी आज्ञा देते काटो, उसके चलते 101 बार कटा। ब्राह्मण देवता के समय ही, उसी समय वहां से विमान आया। विमान आया। विमान आने पर दिव्य रूप धारण करते विमान पर बैठा करके उनको स्वर्ग लोक लेके चले गए। जो सदाचारी ब्राह्मण था, बोल के चल के क्या करेंगे? पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायो से, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगायो। उसके चलते ब्राह्मण देवता और उसके कर्म फल को देखा। शांति संदेश में भी निकला था, शांति संदेश में निकला था। लोग पढ़ेंगे तब ना, मन खराब होता। यहाँ नैत का मन गड़बड़ हुआ, खराब हुआ। नानी गए चले श्री सदगुरु, मेरे गाँव में भी गए चलिए। एक आदमी गछ लिए गए, उनके यहाँ क्या है, जैसे वहां जाते हमको दूर से ऐसे प्रणाम करने से, उस बूढ़ी माँ का सिर झुक गया ऐसे। देखिए हमको प्रणाम कर, धीरे धीरे वहां गए। एक कहते इधर नहीं जाइयो, उधर क्या देखते हैं, वहां 3-4 का गला कटा हुआ है। दुर्गा पूजा का समय होता है, बीच बीच में कभी वहाँ सत्संग कर देते थे। मन बना ले, नहीं ऐसे जगह यहाँ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। श्री सदगुरु सत्संग कभी कभी कर देते थे, कभी एक गिलास पानी भी वहाँ पीने का प्रयास नहीं, कभी नहीं। ऐसा मत गछे कि दूसरे पर भार हो जाए। श्री सदगुरु, अरे जिसको जितने दिन रहना है, जिसको जितने दिन जीना है, वो सब प्रभु के हिसाब में। लेकिन शुभ काम कीजिए, शुभ काम कीजिए, शुभ काम में विलम्ब मत कीजिए। जहाँ रहना नहीं वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, तो भक्ति कहाँ से कीजिए? भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवावहि माथा। भगवान साहब उठते थे, क्या करते? अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। माता पिता ऐसे देवी देवता हैं, ऐसे देवता ऐसे देने वाले हैं, बिना मांगे सब किसका होगा? किनका होगा? बिना मांगे माता पिता के पास जो संपत्ति है किनका होगा? उसमें से हमको देंगे को कट्ठा, श्री सदगुरु देंगे? हाँ, ये बेटा के इतना, वो बेटा के उतना। हम भी तो कभी कभी सत्संग करते थे, कुछ हो नहीं हो बाबा हो, ये है बना नहीं देंगे। ऐसे देवता माता पिता बिना मांगे आपका है, और उस देवता का सेवा छोड़ करके
उस देवता का सेवा नहीं करते हैं। जीवित पिता को, बहुत ऐसे हैं, जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा, इससे लाभ होने वाला है। उन परमात्मा को खुश करना चाहते हैं। पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू बहे, माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू बहे। मेरा बेटा बहुत सेवा करता है, समय पर एक गिलास पानी दे दीजिए, समय पर जलपान करा दीजिए, स्नान करा दीजिए, भोजन करा दीजिए। इतना आशीर्वाद देगा आपको वह माता पिता, इतना आशीर्वाद देगा, जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। और उस माँ के मुख से और पिता के मुख से अगर निकल गया, बेटा जा सब दिन आनंदे करवो, सुख से रहो, कभी तोरा दुख नहीं हेता, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए उन माता पिता का सेवा कीजिए। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं हुआ है, नहीं होगा, नहीं है। उनका सेवा कीजिए। अब बहुत आदमी माता पिता का सेवा नहीं करेंगे। एक मैं शिकायत नहीं कर, श्री सदगुरु बोल रहे थे, श्री सदगुरु कुछ आदमी चले गए, कहाँ? बोलबम गए, बोलबम। अब बोलबम जब गए, परेशान होकर गए, उनके पुकार को भगवान ने देखा, सुना, लेकिन वहाँ हड़बड़ी हो गई, नहीं हो गई। पुलिस क्या की चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जैसे डंडा उठाते श्री सदगुरु भीतर जो जल दे रहे थे उन पर डंडा लगाए, उस पर जो फटाफट रोल डंडा बजर रहा है, उसको देख करके, मार को देख करके एक आदमी क्या किए, ओसरे पर दे दिए। वहां से निकले, कहते क्या कहते हैं, उसको जो पूरा मार कर रहा था, हम जो जल ले गए थे भगवान के लिए, वह उस ओसरे पर दे दिए। ये पीछे वाला क्या कहते हैं, तुम तो ओसरा पर भी दे दिया, हम तो दूसरे पर दे दिए। श्री सदगुरु हम दूसरे पर दे दिए, दूसरे जो बम था उसी पर दे दिए। अरे जिस निमित्त आप गए थे, आपके जल को भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान भोलेनाथ ओसरा पर दीजिए कि दूसरा पर दीजिए, आपका जल उस पर चढ़ गया। यह श्रद्धा प्रेम है। अया नुनू रे पैन दे रे, श्री सदगुरु नुनू पैन दे रे, हमरा से नहीं है तो हम जाए जतरा पर। श्री सदगुरु हे हो बाबू कनिटा पैन दे दो, हमरा से नहीं है तो। यहाँ माता पिता एक गिलास पानी के लिए रो रहे हैं, नुनू एगो टुक्का रोटी दे दे, हमरा फुर्सत नहीं छो, पत्नी गेले पढ़वे। श्री सदगुरु हमरा बनबै ले अयते नहीं छो, श्री सदगुरु हमरा बनबै ले नहीं आवे छो, आ नहीं बनबै कम से कम सीखो न, एकटा बिस्कुटो तो लाइब के दो। श्री सदगुरु हमरा से नहीं है तो एक गिलास पानी के लिए दम घूट रहा न, एक टुकड़ा रोटी के लिए पेट में जलन हो रहा। सच्ची घटना, गो का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब पर जा सब ही पढ़ेंगे, सुनेंगे इसको। श्री सदगुरु गो का नाम कहेंगे, पोले खोल जाएगा। लेकिन इशारा है कि माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। एक बूढ़ी माँ थी, मैं बराबर वहां जाता था, वह माँ कहने लगती थी, डॉक्टर बाबा हमारा बाघा लग गए पेट में। दो बेटा पुतो, छोटकी काफी सेवा करती थी। श्री सदगुरु छोटकी पुतो चले गए, नहीं है। संजोग से उस माँ को जब भूख लगी, घर से निकल करके दूसरे पुत्र के पास देखते हैं बेटा बैठल से, पुतो वो बड़की बैठल से बगल में। वह एक दूसरे सत्संगी को कहने लगी, हमारा दुकान से, हमारे बेटा से, नाम लिए, नाम नहीं बोल रहा हूँ श्री सदगुरु,
ओकरा से हमरा एक डिब्बा बिस्कुट लाबि के पेट में जलन नहीं छै। वो जब गए नाम लेते हे हो नुनू, माँ एक डिब्बा बिस्कुट मांगे छो, पेट में जलन नहीं छै। और बेटा क्या कहते हैं? गरम दल बेटा छै। सिर्फ गरम दल कौन? पत्नी को गरम दल बना दिए श्री सदगुरु। अरे पत्नी नारी नहीं, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पक्तल में पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में उधर। गरम दल है कि जननी है? नहीं जननी है, लेकिन आपने अपने विचारधारा से उनको गरम दल बना दिए। वह भी कहती थी नहीं हम तो रह नहीं सके छी। और उनके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति को बचा कर रखे, अरबों का संपत्ति, सड़क के किनारे में इतना जमीन, अरबों करोड़ों का संपत्ति है। लेकिन वह माँ जब मांगे तो बेटा कहते गरम दाल से नहीं दिए। वो सत्संगिनी थी, वहां से घर गए, अपने घर से 10 रुपया ला करके उनको दुकानदार जो उस माँ का पुत्र था उनको दिए, और उससे बिस्कुट लेकर के उसी की माँ को दिए। कौन बेटा हुआ? कौन पुत्री? कौन पतोहू? कौन हुआ जिसने दिया? वह माँ तो चली गई, देने वाला है जो हमको बताए बात। अब मन होता कि वहां एक गिलास पानी भी नहीं पीता भी नहीं हो। श्री सदगुरु, जो माता पिता का सेवा नहीं किए, उनके घर का अनाज खा करके अपने खून को दूषित कर दो, दूषित नहीं करना। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। श्रद्धा प्रेम के साथ मानिए, उससे बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं। यहां भटकेंगे वहां भटकेंगे, होगा काम नहीं बनेगा। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण, श्री सदगुरु नरोत्तम ब्राह्मण, श्री सदगुरु नरोत्तम ब्राह्मण को जानते होंगे। नरोत्तम ब्राह्मण तपस्वी था, इतना ऐसा तपस्वी था श्री सदगुरु, ऐसा तपस्वी था, तपस्या के बल पर वह स्नान जो करता था, स्नान करने के बाद गीला कपड़ा ऐसे निचोड़ देते थे, ऐसे ऊपर फेंकते थे, आकाश चला जाता था। ऐसा तपस्वी था। वहां सूख करके जब स्नान करने लगता था, सूख करके वहां से कपड़ा उसी के पास आ जाता था। अब फूलों ने संवारे का हमसे बड़ा तपस्वी, हमसे बड़ा कोई तपस्वी है ही नहीं। गुरु करने की क्या आवश्यकता है? कहते गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, असो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। जीवन में गुरु नहीं था, माता पिता का सेवा नहीं करते, माता पिता का सेवा भी नहीं करते थे। अहंकार में हमसे बड़ा तपस्वी कोई, घर से निकल गए। घर से जो निकल गए, माता पिता दाने दाने के लिए तरस रहे। अगर बेटा कुछ व्यवस्था करके देता तो भूख की क्षुधा को मिटाता, लेकिन देता ही नहीं था। संजोग से जैसे घर से निकला, आकाश को ओर देखते हैं, ठहाका मार करके, हमसे बढ़ करके अब कोई तपस्वी नहीं है। जो गीला कपड़ा ऊपर जाता था, सूख करके नीचे आता, जैसे हमसे बढ़ करके कोई तपस्वी, जैसे ठहाका मारते हैं, बोगला ऊपर में उड़ते हुए जा रहा था, बीट कर दिया, पखाना कर दिया। जैसे पखाना कर ठहाका मारा था, उसी के मुंह में चला गया। जैसे मुंह में गया, श्राप दे दिया। जैसे श्राप देते हैं, बोगला जल करके राख हुआ, वहां से आग जल रहा है, आ रहा है। और जैसे धीरे धीरे ऊपर में था, राख जल करके एक तो बिष्ठा गया, और उसका कुछ राख भी भीतर चला गया। अब फूलों नहीं समा रहे हैं। दूसरे दिन जब स्नान करने के लिए गए, स्नान करके कपड़ा को जैसे ऊपर फेंकते हैं, कपड़ा ऊपर नहीं जाकर के कपड़ा नीचे चला आता है। अब वह कह रहे, मेरा कपड़ा तो आकाश में चला जाता था, अब नीचे क्यों आता है? आकाशवाणी हुई,
इसके बारे में अगर तुम जानकारी लेना चाहता है तो तुम चले जाओ मूक चंडाल के पास। मूक चंडाल जाति का डोम था। मूक चंडाल के पास जाओ, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। मनवा हम जाएंगे डोम के यहाँ जाएंगे। जैसे वहां पहुंचते हैं मूक चंडाल के पास गए, मूक चंडाल का घर जो था अधर पर, घर में एक भी खंभा नहीं था। ऊपर में घर टांगा हुआ, एक भी खंभा नहीं, एक भी खुट्टा नहीं है। वो तो आश्चर्य पड़ गया कि बिना खुट्टा का घर ऊपर में टिका हुआ है। तो कहते मूक चंडाल हो जी, मूक चंडाल हो। तो मूक चंडाल कहता आप कौन है? कहा मैं नरोत्तम ब्राह्मण हूं। कहा क्या बात है? कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मूक चंडाल कहते हैं ब्राह्मण देवता, अभी मैं पिता का सेवा कर रहा हूं, अभी मैं पिता का सेवा कर रहा हूं। अभी हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। पिता को स्नान कराना, स्नान करने के बाद पिताजी संधि उपासना करेंगे, उसके बाद जलपान उनको कराना है। जलपान कराने के बाद पिताजी विश्राम करेंगे, माता पिता सोएंगे। हम उनका चरण सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता सो जाएंगे तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हम उतना देर तक नहीं ठहरेंगे, जल्दी से आओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, नहीं तो हम तुमको साप दे देंगे। मूक चंडाल कहते हैं ऐ ब्राह्मण देवता, मैं वह बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगा, वह बोगला मैं नहीं हूं। उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण आते हैं। मनोहर ब्राह्मण कौन थे? साक्षात भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में मूक चंडाल के बराबर आते थे। मनोहर ब्राह्मण आते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तुम कौन हो? भगवान विष्णु जो मनोहर के रूप, कहा हम मनोहर ब्राह्मण हैं। का सुंदर शरीर है, देखने में सुंदर हो, लगता है कि किसी उच्च कुल के हो। कहा ब्राह्मण हो, कहा ब्राह्मण हो, फिर भी चंडाल के मूक चंडाल के आते हो, यहाँ तुमको नहीं आना चाहिए। और तुम देख रहा आगे पीछे, इनके माता पिता का आगे पीछे तुम रहते हो। मूक चंडाल जिधर जाते उसके पीछे पीछे चलते हो। वो अपने माता का चरण दलाते हैं, स्नान कराते, तुम भी वहाँ खड़े रहते हो। हमको अच्छा नहीं लगता ब्राह्मण होकर के तुम ये काम करते हो। उन्होंने ब्राह्मण कहते हैं जो माता पिता का सेवा करता है, मेरा मन करता कुछ सेवा करने वाले को हमेशा देखता रहो। कहा नहीं तुमको यहाँ नहीं, तुम यहाँ से निकलो। कहा देखिए मैं बढ़ावा रहता हूँ। मूक चंडाल से कहती है मेरे प्रश्न का उत्तर, कहा अभी फुर्सत नहीं है, हम आपको भी नहीं बताएंगे। वह बोगला नहीं कि हम जल करके राख हो जाएंगे। श्री सदगुरु, अगर प्रश्न का हरवरी है, प्रश्न लेने का, स्नान माता पिता जब सो जाएंगे तब अगर हरवरी है तो मैंने आप चले जाइए पतिव्रता सुभा के पास। सुभा मनोहर ब्राह्मण कहते हाँ चलिए सुभा के पास चलिए, मैं आपको पहुंचा देता हूं। नरोत्तम ब्राह्मण का तुम जानते हो सुभा? कहा हाँ जानता हूं, पतिव्रता है, पति की सेवा करती है। वहां जब गए तो पति का सेवा कर रही थी, पति को स्नान करा रही थी, पति का सेवा में लगी हुई है। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मैं नरोत्तम ब्राह्मण हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। तो सुभा पतिव्रता कहने लगी अभी मैं पति की सेवा कर रही हूं। पति की सेवा ही मेरे लिए सर्वोपरि सेवा है। पति की सेवा छोड़ करके अभी मैं आपकी बात को नहीं मानूंगी और आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी। अगर प्रश्न का उत्तर लेना तो आपको कुछ देर ठहरना पड़ेगा। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हम इंतजार करने वाले, ठहरने वाले ब्राह्मण नहीं है, और नहीं तो जल्दी से दो, नहीं तुमको साप दे देंगे। श्री सदगुरु, नहीं तो हम तुमको साप दे देंगे।
सुबह कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मैं वह बोगला नहीं कि जल करके राख हो जाऊं। देखिए घटना घटा जंगल में। कहा तुम कैसे जान गए कि बोगला वाली बात तो मेरे साथ जंगल में घटा था? तुम कैसे जान गए? सुबह कहने लगे, जो पति का सेवा करते हैं पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो सब कुछ जानते हैं। मुख चंडाल भी नहीं कहा था, जो माता पिता का सेवा करते हैं पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो सब कुछ जानते हैं। अब नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मनोहर से, मनोहर, अरे मुख चंडाल भी मेरे साथ जो घटना घटा जंगल में घटा वह भी जान गए, इस सुबह भी जान गए। मनोहर ब्राह्मण कहते पतिव्रता है इसलिए जानते हैं, वो पितृभक्त मातृ पितृभक्त ऐसी भी जानते हैं। कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। कहा मेरे पास अभी समय नहीं, बहुत हड़बड़ी है, आप चले जाए तुलाधार वैश्य के पास जाए। तुलाधार वैश्य के पास, तुलाधार वैश्य क्या कर दुकान करते थे। मनोहर ब्राह्मण कहते चलिए मैं आपको वहां पहुंचा देता हूं, चलिए। कहा तुम उनको जानते? कहा मैं बराबर वहां जाता हूं। वहां गए, दो कतार लगा हुआ था, पिता वर्ग अलग माता वर्ग अलग, एक को इसमें से एक को उसमें से देंगे, और जो जैसे आए वैसे देंगे समान। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं तुलाधार मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। तुलाधार वैश्य के मनवाइन के फेरे में नहीं पड़ना, हमको तो सामान देना है। कहा देखिए मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, समय सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा, तो मेरे पास समय नहीं है, बहुत हड़बड़ी है। आप चले जाइए अद्रोहक के पास। अपना बला टहर दिए, अद्रोहक के पास गए। अद्रोहक के बारे में पूछे वो कैसा? कहा वो चरित्रवान है, चरित्रवान है, चरित्रवान है। दूसरे की नारी के सतीत्व को लूटने वाला नहीं था, चरित्रवान था। उसके बल पर उनसे पूछते तू मेरे प्रश्न का उत्तर। कहा आगे बढ़िए। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कमल का सैया, कमल फूल का सैया है, कमल नाग का सिंहासन है, नाग का फन है। जो मनोहर ब्राह्मण साथ में था वही मनोहर ब्राह्मण उस सैया पर बैठे हुए, ये देख रहे थे, वो तो मनोहर वही ब्राह्मण है, मनोहर ब्राह्मण है। नरोत्तम कहते हैं अरे तुम तो वही मनोहर हो, फिर भी इस रूप में। तो कभी भगवान विष्णु का रूप हो जाता था, कभी मनोहर का रूप, कभी भगवान विष्णु का रूप। उसी समय मनोहर ब्राह्मण कहते हैं नरोत्तम मैं साक्षात विष्णु हूँ, विष्णु। यहाँ मनोहर ब्राह्मण के रूप में मुख चंडाल के यहाँ जा करके वो जो अपने माता पिता का सेवा करता है वह देख करके मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसी मनोहर ब्राह्मण के रूप में मैं पतिव्रता सुभा के पास जाता हूँ। जो पति का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, उसके सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तुलाधार वैश्य नाप में ठीक से नापते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं श्री सदगुरु। और मैं बराबर वहां जाकर के देखता हूं जो नाप भी ठीक से करता है वह मेरा सेवा करता है। अद्रोहक चरित्रवान है, जो चरित्रवान रह करके चरित्रवान से रहता है, हम में उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए ऐ नरोत्तम मैं साक्षात विष्णु मनोहर के रूप में हर जगह जाता हूँ। जो माता पिता का सेवा करता है, पति का सेवा करता है, आपस में मेल से रहता, मैं वहाँ हर जगह जा करके उनको हमेशा जगाते रहता हूँ। लेकिन देख नरोत्तम, तुम जो चाहते हो कल्याण, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए तुम घर जाओ, घर। तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए तड़प रहे, तरस रहे, और तेरे जीवन में गुरु नहीं है।
आज के बाद तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता। अपना रूप भगवान विष्णु अपना रूप दिखला दिए, मैं साक्षात विष्णु हूं, इस रूप का अब तुम दर्शन कभी नहीं कर सकते। फिर मनोहर के रूप में आए और कहते जाओ माता पिता का सेवा करोगे, इस रूप का दर्शन करोगे, विष्णु रूप का दर्शन करोगे। पुनः आए, का जीवन तेरे गुरु में जीवन में गुरु नहीं है, पुनः मैं दर्शन देता हूं, तेरे जीवन में गुरु नहीं है। इसलिए गुरु धारण करके तू घर में माता पिता का सेवा करो। तब जाकर के नरोत्तम ब्राह्मण भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के जब घर आए, जो माता पिता का कभी चरण स्पर्श नहीं करते थे, उसी समय दंडवत लाठी की तरह अपने पिताजी के चरण पर गिर गए, मां के चरण पर गिर गए, अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले। और कैसा व्यवस्था, जलपान कराना, स्नान कराना, जलपान कराना, गर्मी के समय में पंखा झेलना, चरण सहलाते सहलाते सो जाते थे। जाड़े के समय में गोईठा चुन करके, जलावन चुन करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, माता पिता का अग्नि का सेवन कराते थे। गर्म पानी का व्यवस्था, यही सेवा और कोई सेवा नहीं कि काजू किशमिश रस कदम चाहिए माता पिता को। जैसा व्यवस्था वैसा चाहना करते हैं। सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलता बड़का भाग। डॉक्टर भी कहते सूखा रोटी खाइए, गीला साग खाइए और थोड़ा दूध खाइए, छालीदार मत खाइए। श्री सदगुरु नहीं कहते हैं माता पिता क्या चाहिए, सूखी रोटी, गीली साग और थर श्रद्धा से दूध दे दीजिए। है खुश बेटा, तोरा कहियो दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, उस पुत्र को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। पहले सेवा करके तो देखिए। और उनकी सेवा से जब माता पिता प्रसन्न हो गए, साक्षात भगवान कृष्ण को पुनः दर्शन दिए, भगवान कृष्ण को पुनः दर्शन दिए और दर्शन दिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, कहीं मत जाइए। संत कबीर ने कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम में मंदिर नाम में मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। पुंडलिक के बारे में आप लोग जानते होंगे। पुंडलिक की शादी हुई, पत्नी आई, पत्नी बहुत सुंदरी थी। पुंडलिक अपने पत्नी से क्या कहते, अब जो है अब इस घर का कोई काम तुम नहीं करोगी, मैं करूँगा। अब झाड़ू लगाने का काम मैं ही करूँगा। अब पत्नी रात में आई थी, सुबह में कहते हैं अब इस घर का काम मैं करूँगा, झाड़ू लगाना मेरा काम, चौका लगाना, चौका बर्तन करना मेरा काम, भोजन बना करके हम भोजन तुमको तुम्हारा सेवा करेंगे, भोजन करेंगे, पहले तुम ही को परोस करके देंगे। श्री सदगुरु पत्नी तो काफी खुश हो गए, देवता तो हमको मिला। श्री सदगुरु देवता हमको मिला। अब जो है झाड़ू लगा लिए, झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे, पत्नी को बैठा दिए। श्री सदगुरु अब पत्नी देख रहे, पत्नी काफी खुश है, नवेली आई थी, नव दुल्हन थी। चलिए कुछ हो रहा, माँ वृद्धा है तो कोई बात नहीं। अब उनके सेवा में इतने रह, भोजन बना करके पहले उनको परोस करके देते। माँ एक दिन देख ली, पुंडलिक की माँ देख ली कि पुंडलिक अपने से झाड़ू लगाता, बर्तन भी मांजता, चौका बर्तन करता है, अब भोजन बना करके पत्नी को पहले देता है। पुंडलिक जो बहू को बिगाड़ दिया, अपने पति पत्नी में बात कर रहे हैं, पुंडलिक की माँ अपने पति पत्नी से बात कर रहे हैं। पिताजी कहते अच्छा कोई बात नहीं, कहा नहीं समझते, तो बिगाड़ दिया। तो संजोग से पुंडलिक की पत्नी सो गई। अपने पति से क्या कहते, देख जानते हैं
हम जो इस तरह सुख से मैं जो रह रही हूँ, आप जो सेवा करते हैं, बहुत दुख हो रहा है। माँ जी को बहुत कष्ट हो रहा है। इतने शिकायत के उनका कान को भर दे। श्री सदगुरु। एक दिन माँ बोल रही थी, पुंडलिक तो बहु को बिगाड़ दिया। पुंडलिक भी सुन लिए। पुंडलिक आए, माँ का जो बक्सा झोला था उठाए, घर से बाहर कर दिए। कहा निकल जाओ घर से निकल जाओ। घर से निकाल दी, माता पिता को निकाल दी, धक्का मार करके निकाले, धक्का मार करके। पुंडलिक की माँ, पुंडलिक क्या करे? कहा नहीं निकलो, कोई जगह नहीं है। पिताजी कहते पुंडलिक किस तरह क्यों करते? कहा कोई जगह निकलिए, घर से निकाल दिए। अब दर दर की ठोकर खा निकल गए, बाहर निकल गए। लेकिन माँ के मुख से निकलता है पुंडलिक, पुंडलिक। माय से बढ़ के दूजा प्यार नहीं छे। अभागलो मानव जकरा माय नहीं छे। माय के दूध से बढ़ के कोनो मिठाइयो छे? श्री सदगुरु। उस माँ के दूध से बढ़ करके कोई मिठाई भी नहीं है। चले गए। माँ हमेशा पुंडलिक, उनके पुंडलिक के पिताजी कहते हैं क्या बक रही हो, अब पुंडलिक कभी आने वाला नहीं है। लेकिन माँ कहती है मेरे पुंडलिक को जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन पुंडलिक, मेरा पुंडलिक खोजने के लिए अवश्य आएंगे। कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष। पुंडलिक की पत्नी हो गई गर्भवती। अपने पतिदेव से कहते हुए अब मैं तो गर्भवती हो गई, अब तो आप तो मेरे ही काम में लगे रहेंगे, तो कोई किसी और को रख लेते ना, किसी को रख लेते तो चौका बर्तन करता, सब काम करता, आपको तो यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते इसके लिए तुम चिंता क्यों करती हो, हम किसी को रख, दो चार का व्यवस्था कर देंगे, तुम्हारा सेवा करने के लिए दो चार का व्यवस्था कर देंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। तब पुंडलिक की पत्नी कहने लगी सुनिए ना, दूसरे को लाएंगे तो खाएगा। श्री सदगुरु। दूसरे को लाएंगे, खाएगा भी, वस्त्र भी लेगा, टका भी लेगा। श्री सदगुरु। एक काम कीजिए, माँ को खोज करके लाइए, माँ को। अरे माँ तो जो बचा खुचा माँ खा लेगी, मेरा वस्त्र है वह वस्त्र भी माँ पहन लेगी, टका तो नहीं लेगा, दूसरे तो टका रुपया लेगा। पुंडलिक कहते हाँ ठीक कहती हूँ, ये काम होगा। झोला लिए और झोला लेकर के गुनगुनाते हुए निकले। जैसे निकले तो मेरी माँ को देखे हैं, पिताजी को, तो कोई जवाब नहीं दे। कौन तुम्हारा माँ, कौन तुम्हारा पिता? अब इस पढ़ रहे थे सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी आग। एक बार आगे जब पढ़े, बहुत दूर गए, पंढरपुर के आसपास गए। वहां जब गए तो देखते वहां सत्संग हो रहा, कुक्कुट ऋषि का प्रवचन हो रहा था। और देखते कुछ भक्त इधर से उधर, कोई उधर जा रहे, कोई बाहर आ रहे। वो पुंडलिक वहां ठहर गए और देखते हैं इधर से उधर, कहा यहाँ क्या हो रहा है। एक भक्त जो निकल रहे, कहते यहाँ सत्संग हो रहा, सत्संग का सत्संग हो रहा। कहाँ? जैसे पुंडलिक अंदर प्रवेश करते हैं तो पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था और 3 दिव्य सुंदरी माँ थी, 3 दिव्य सुंदरी माँ, और तीनों के हाथ में फूल का माला है। जैसे अंदर प्रवेश किए, तीनों माँ के हाथ में जो फूल का माला था, फूल का माला कुक्कुट ऋषि के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी है। पुंडलिक उतनी दिव्य सुंदरी माँ को कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी। जो माता पिता के चरण में झोंकते नहीं थे, आज पुंडलिक के जीवन में जो सत्संग मिल गया, उन दिव्य सुंदरी माँ को देखकर उनका हृदय पिघल गया। उनके मन में इन माँ का चरण स्पर्श करना, मतलब इन माँ को प्रणाम करना चाहिए। जैसे वो आगे बढ़ करके उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, माँ पीछे हट गए, कहने लगी पापी, माता पिता को तो घर से धक्का मार मार करके बाहर कर दिया। माता पिता को
धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया, कभी माता पिता को भोजन नहीं दिया, और तेरा तन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है, मन अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप लादना चाहता है, पाप बढ़ाना चाहता है। पापी हट, यहां से पीछे हट गए और वहां से हाथ जोड़ते हुए कहते, मां सही में माता पिता का सेवा नहीं किया, माता पिता को घर से धक्का मार मार करके बाहर कर दिया। लेकिन मेरे घर पर इस तरह का घटना घट रहा था, मैंने माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार अपने घर पर किया, मैंने माता पिता को घर से बाहर कर दिया। लेकिन उस बात को आप कैसे जान गई? आप कौन है माँ? आप अपना परिचय दे माँ। तो हम माँ बोलने लगी, पापी मेरा परिचय जान करके तो क्या करोगे? अरे कल्याण चाहता, माता पिता का सेवा कर। उसी समय पुंडलिक कहते, माँ मैं उन माता पिता को ढूंढने के लिए निकला हूं। कहा माता पिता को ढूंढ करके घर ले जाने के लिए, काम कराने के लिए ले जा रहा है। देखिए काम। पुंडलिक कहती, सब तो मेरे मन में मेरी पत्नी से बात की वही बात बता रही, माँ अपना परिचय दे। उस समय श्रद्धा का आंसू बहता, प्रेम। जैसे श्रद्धा का आंसू बहने लगा, रोने लगा, उसी से वह माँ कहने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, मैं साक्षात गंगा हूं, यमुना है वो गोदावरी है। उसी से पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आती हैं। उसी समय वो माँ गंगा कहने, मैं आए तो क्या आई, मैं आए तो क्या आई। इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में तमाम देवियां आती हैं, इस सत्संग में 33 करोड़ देवता तक आते हैं। इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग और चरित्र के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। मैं आए तो क्या है। उसी से पुंडलिक रोते हुए कहते, माँ मैं बहुत बड़ा भागा निकला जो मैं अपने माता पिता का सेवा, इतने हृदय से रोए, माँ मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा। माँ गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह पर तुम आ गए हो। कुक्कुट से भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता जाओ, माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, और जिस दिन सुख का आंसू बह गया तेरा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय पुंडलिक कुक्कुट से भजन भेद लिए, जब दीक्षा ले लिए, उसी समय अपने गुरुदेव के पास रोने लगे, गुरुदेव मैंने माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया, मेरे माता पिता कहते अमुक मंदिर में है, मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय कुक्कुट ऋषि कहते, पुंडलिक तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। अरे तू इतना बड़ा भाग्यशाली कि तेरा माता पिता भी जीवित है, माता पिता का भरपूर सेवा कर लो। जो माता पिता का सेवा करते जानते हो साक्षात वो परमात्मा का सेवा कर लेते हैं। जाओ माता पिता का सेवा कर लो। अरे पुंडलिक मेरे माता पिता जब तक जीवित रहे मैं घर पर रह करके माता पिता का सेवा किया, जब मेरे माता पिता संसार चल बसे यहाँ करके ध्यान भजन करता हूँ। पुंडलिक जा तू बहुत बड़ा भाग्यशाली, जाओ माता पिता का सेवा करो। उसी समय जब वहाँ अपने माता पिता के पास गए, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं उसी समय पुंडलिक की माँ कहती है, पुंडलिक। पुंडलिक उनके पिताजी कहते, किनका नाम, कई वर्ष हो गया, अब आने वाला नहीं है। उस समय भी माँ कहती है, देखिए मेरे पुंडलिक को जब ज्ञान होगा मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। उसी समय पुंडलिक जैसे सब सुनते हैं, पुंडलिक कहते माँ, जैसे माँ कहे, माँ कहते पुंडलिक दौड़ पड़े। माँ तो वृद्धा हो गए, जल जल वृद्धा हो गए थे। उसी समय पुंडलिक माता पिता के चरण पर गिरे, अपने आंसू से माता पिता को चरण को धो डाले। माँ अलग उनको पकड़ रहे हैं, पिताजी अलग पकड़ रहे हैं। पुंडलिक के आंख से आंसू तो बह जो रहा बंद होता ही नहीं। उसी समय सेवा में लगे, सेवा में लग गए। उसी समय माता पिता को स्नान कराए, भोजन बना करके अपने से भोजन कराए। जब माता पिता भर आह खा लिए, उसी समय पुंडलिक माता पिता के चरण को सहला रहे। सहलाते सहलाते जब माता पिता सो गए, गहरी नींद में सो गए, नाम का सुमरन करते हुए वो भी अपने
सिर को माता पिता के चरणों में रख करके सो गए। इसी तरह सेवा करने लगे। कई वर्षों तक सेवा होता रहा। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था गोइठा चुन करके लाते हैं, अग्नि का सेवन कराते हैं। धीरे धीरे गर्मी के समय पंखा जैसे धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। किवाड़ को बंद कर, क्यों? जब सेवा करो तो कोई न कोई आकर के हमको बाधा कर देंगे, माता पिता की सेवा में कमी हो जाएगी। किवाड़ को बंद करके सेवा करते हैं। कहते कब हूं कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। किवाड़ बंद कर जो सेवा कर रहे थे, उसी समय भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण का पदार्पण होता है। श्री सद्गुरु, भगवान कृष्ण का पदार्पण होता है। भगवान कृष्ण किवाड़ को खटखटाते हुए कहते पुंडलिक किवाड़ खोलो। पुंडलिक कहते आप कौन हैं? भगवान कृष्ण कहते कोई मुझे विठ्ठल कहते हैं, कोई मुझे जगन्नाथ कहते हैं, कोई मुझे बद्री नारायण कहते हैं, कोई मुझे कृष्ण से कृष्ण, कोई गोविंद कहते हैं। मैं कृष्ण हूं, कृष्ण। पुंडलिक कहते हैं पहले तो आप नहीं आते थे, आज आए हैं। पहले आप क्यों नहीं आते थे? उसी में भगवान कृष्ण कहते हैं पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि पहले तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा कर रहा है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए पुंडलिक किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना दर्शन दे दो और मेरा दर्शन कर दो। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा के भरपूर सेवा नहीं किया हो। जब भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास आऊंगा, तब किवाड़ खोलूंगा। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं? कोई जगह तो मुझे बताओ। जगह आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं, कहते इस ईंट पर एक पैर पर खड़े रहिए। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं। आज भक्त भगवान को कहते आधा टुक्का ईंट पर आप खड़े रहिए। सेवा करके जब निकले, भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण खड़े थे। भगवान कृष्ण उधर से दौड़ते हैं, पुंडलिक इधर से दौड़ते हैं। भगवान कृष्ण को हृदय से लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक कहते आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे। माता पिता का भरपूर सेवा करो, नहीं कुछ और मांग लो। कहा देना चाहते हैं, जब माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। भगवान पुंडलिक कहते चाहे जो भी हो, जहां भी रहिए, जब मैं सेवा करके निकलूं तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कृष्ण खड़े रहते थे, पुंडलिक निकलते तो भगवान कृष्ण का दर्शन बराबर होते रहता। आज भी पंढरपुर में कुक्कुट ऋषि और पुंडलिक का समाधि मंदिर है। भगवान उसी पाषाण के रूप में, जो भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते थे, आज भगवान कृष्ण वहाँ पाषाण के रूप में आज भी पंढरपुर में खड़े हैं। दोनों भक्त पुंडलिक और कुक्कुट ऋषि अपने इष्ट को देखते हैं और भगवान कृष्ण अपने दोनों भक्त को देखते। यह प्रेम है, श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। इसलिए सत्संग कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। जीवन में सत्संग हमेशा करते रहिए। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले और दुर्लभ नर तन पाए। फिर मौका इस तरह का मौका हाथ आने वाला नहीं है। कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिल तो यह है न सुतारी। मौका हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। इसलिए भगवान परमाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये भजन आगे थे।
दियो बैठ खुट खाए राजा घर जाए, सबके दियो गाबै लए। झलक रहल छै? हाँ झलकै छियै।